तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है पूछा गया है। तो भैया इसमें लिखा है आपका दमामा, मशक बीन, हुड़की और तंगड़ी। जो ये तंगड़ी है ना भैया, ये आपका एक आभूषण है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण है आपका। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो ये मशक बीन है ये मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है, मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य उत्तराखंड से संबंधित है। कौन सा भैया उत्तराखंड से संबंधित है, ढोल, मशक बीन, हुड़का या यह सभी। तो देखो यह सभी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये जो हुड़का है ये आपका चर्म वाद्य है या सुशिर वाद्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हुड़का है ये क्या है आपका, चर्म वाद्य या सुशिर वाद्य। रणसिंगा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है। तो रणसिंगा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह भैया आपका तांबे से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, घुघतिया त्योहार का आयोजन कब होता है। तो जो आपका घुघतिया त्योहार है यह आपका भैया मकर संक्रांति को मनाया जाता है, ठीक है। आने वाला है आपका घुघतिया त्योहार, मकर संक्रांति को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिखौती त्योहार कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो जो आपका बिखौती त्योहार है ना वो वैशाख माह के प्रथम दिन आपका मनाया जाता है। आगे की ओर, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो वह मेला लगता है आपका भैया चैती मेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, लोसर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो भैया लोसर मेला आप सभी को पता है, नव वर्ष के आगमन पे आपकी जो जाड़ जनजाति है यानी भोटिया जनजाति द्वारा आपका मनाया जाता है, यानी उत्तरकाशी इसमें हमारा बिल्कुल सही है, रुंडा उत्तरकाशी सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है। तो पशु मेला जहाँ भैया बैलों का क्रय विक्रय होता है वह है आपका सोमनाथ मेला, ठीक है। सोमनाथ मेलों में क्रय विक्रय होता है बैलों का और ये आपका अल्मोड़ा में लगता है, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, बिस्सू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो आपका बिस्सू मेला है वो आपका चकराता में आयोजित होता है, ठीक है। यानी देहरादून इसमें हमारा सही है। देहरादून में आपका नुड़ई मेला लगता है, झंडा मेला लगता है। आगे की ओर, नुड़ई मेला किस क्षेत्र में लगता है, अभी बताया था भैया देहरादून में लगता है। अगला प्रश्न, किस पर्यावरणविद ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। तो वह किसने दिया था भैया, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, ठीक है ना। इनका जन्म आपका टिहरी में होता है। आगे की ओर, निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं थे। तो नहीं थे लिखा है तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है। आगे की ओर, अगला प्रश्न, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी थी भैया, वह थी कल्याण सिंह रावत जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। कल्याण सिंह रावत जी को आप मैती आंदोलन से जानते होंगे, ठीक है। और इनका जन्म चमोली में हुआ था। आगे की ओर, पर्यावरण के उत्थान के लिए कल्याण सिंह रावत मैती पद यात्राओं का आयोजन किया था, मैती सी पद यात्राओं का आयोजन किया था। तो वह क्या था आपका भैया, देवभूमि क्षमा यात्रा, त्रिमूर्ति पद यात्रा, रजत, ये सभी इसमें हमारा सही है, ठीक है। आगे की ओर, उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद ने प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय में पर्यावरण के मुद्दों पर याचिका दाखिल की थी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका
अवधेश कौशल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसे कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से अलंकृत किया गया था? तो वह कौन थे भैया? वह थे आपके पिथौरागढ़ के नैनसिंह रावत जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं, तो कहाँ से संबंधित हैं भैया? ये आपके कला से, साहित्य से, तो ये आपके ना औषधि वैज्ञानिक थे। कौन थे भैया? औषधि वैज्ञानिक। आगे की ओर, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की? तो वह की थी किसने भैया? वह की थी देवीदत्त पंत जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोविंद सिंह रजवार को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति महाअधिवेशन में जर्मनी द्वारा युवा वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था भैया वर्ष 1987 को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड राज्य के प्रथम वैज्ञानिक हैं? तो भैया प्रथम वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नीलांबर पंत जी। ठीक है, ये आपको अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ये आपके। ठीक है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, और पद्मश्री 1984 में मिला था। ठीक है, 1984 में। आगे की ओर, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया था? तो जो अध्यक्ष बनाया गया था भैया इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र का, वह बनाया गया था डॉक्टर नीलांबर पंत जी को। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके भैया चमोली के हैं, और ये आपके कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक। आगे की ओर, उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है भैया? इनका संबंध है आपका पिथौरागढ़ से। ठीक है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? कुंवर सिंह नेगी जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा ए। आगे की ओर, ये आपके पौड़ी से संबंधित हैं। डी शर्मा को जाना जाता है? तो भैया जो डी शर्मा जी हैं ना, वो आपके हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पे हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो कौन थी भैया? वह थी सुशीला डोभाल जी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो वह कब की गई थी भैया? वह की गई थी वर्ष 2005 में। आगे की ओर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या थी? क्या थी भैया उत्तराखंड की? 78.82 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, 80 प्लस होगी पुरुष की साक्षरता दर, और महिला की आपकी 70 के आसपास होगी। ठीक है, आगे की ओर, गाड़ू घड़ी यात्रा जाती है? तो जो आपकी गाड़ू घड़ी यात्रा है वह टिहरी से बद्रीनाथ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है? तो वह होता है आपका भैया ब्लॉक विकास अधिकारी, यानी आपका बीडीओ। चलिए, पंचायती अधिनियम संशोधन महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया के समय आपके मुख्यमंत्री थे? तो 2008 में आपके मुख्यमंत्री थे भैया भुवन चंद्र खंडूरी जी। ऑप्शन नंबर सी सही है।
किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। आगे की ओर, अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2006 में सम्मानित किया गया था। गद्य संग्रह कवि का अकेलापन रचना है? तो कवि का अकेलापन जो आपकी रचना है वो रचना है भैया आपके मंगलेश डबराल जी की। ऑप्शन नंबर बी सही है। गांधी जी ने के लिए कहा आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुष्प हैं, किसके लिए कहा भैया? वह कहा था विक्टर मोहन जोशी जी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। द इंडियन घोस्ट पुस्तक है, तो इंडियन घोस्ट जो पुस्तक है वह है आपकी रस्किन बॉन्ड की। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है। 2015 से मनाना स्टार्ट किया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेटों पर यूके सीरीज की शुरुआत को हुई कब हुई भैया? तो वह हुई थी 1 नवंबर वर्ष 2007 से। चलिए, IRDE की स्थापना में देहरादून के रायपुर में हुई कब हुई थी भैया? तो वह हुई थी वर्ष 1960 में। आगे की ओर, राज्य में चाल खाल योजना का संबंध है? तो वह है जल स्तर सुधार से। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है? तो वह हो जाएगा आपका बांज। अगला प्रश्न, कबूतरी देवी किस जनपद से संबंधित हैं? तो ये भैया इन्हें आप कुमाऊं कोकिला कहते हैं, जो कि पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंद्र नयाल जी जनपद से संबंधित हैं? इंद्र सिंह नयाल जी जो हैं वो आपके अल्मोड़ा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, कुमाऊं कुमुद अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह आपका भैया अल्मोड़ा से होता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रियंका चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं भैया बॉक्सिंग से। बी सही है। तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वो जन जागृति को। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बछेंद्र पाल जी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो वह दिया गया था भैया वर्ष 1986 को। और बछेंद्र पाल जी किस जिले से संबंधित हैं? उत्तरकाशी से। आगे की ओर, गंडकी नदी का संबंध किस जिले से है? तो गंडकी नदी का संबंध है भैया आपके चंपावत जिले से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नीलू कठायत किसके सेनापति थे? तो जो नीलू कठायत है वह सेनापति थे गरुण ज्ञान चंद के। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही है। अब आप मुझे बताएंगे चंद काल का वह राजा जिसने सबसे ज़्यादा समय तक कुमाऊं पर राज किया भैया। कुमाऊं पर सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाला चंद शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। केशव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में शामिल होती है भैया। केशव प्रयाग में अलकनंदा से आपकी सरस्वती मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, दरबान सिंह नेगी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दरबान सिंह नेगी जी का जन्म होता है आपके चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। मिलम ग्लेशियर से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो भैया मिलम से आपकी निकलेगी गौरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो जोहार घाटी का प्रवेश द्वार आप मुंशियारी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किसने किया?
तो भैया जो संपादन किया था वो किया था कुमाऊं केसरी कहे जाने वाले बद्रीदत्त पांडे जी ने। आगे की ओर 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी, तो वह लिखी थी इंद्र सिंह नयाल जी ने। अभी बताया था यह आपके अल्मोड़ा से संबंधित है भैया। आगे की ओर रानी खेत, अच्छा अलग अलग हो गया। रानी खेत में जन्मे घनानंद पांडे जी भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कब बने? तो भैया कब बने थे? वर्ष 1954 में बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। आगे की ओर अगला जो प्रश्न है, करमचंद सिंह बाबा किस खेल से संबंधित हैं? तो वह है भैया आपके वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन, इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तुमड़िया डैम कहाँ है भैया? तुमड़िया डैम आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर के काशीपुर में। आगे की ओर पोखू देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भैया पोखू देवता जिन्हें न्याय का मंदिर भी कहते हैं, वो आपका है उत्तरकाशी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। हनुमान गंगा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो हनुमान गंगा जो परियोजना है वह है आपकी भैया उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। झूठा मंदिर किस जिले में है भैया? तो वह है आपका चंपावत में। आगे की ओर मोती घाट परियोजना कहाँ पर है? मोती घाट परियोजना आपकी शेरा घाट नदी पर पिथौरागढ़ में स्थित है भैया। आगे की ओर 1942 में मालती देवी के नेतृत्व में की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी भैया? देश सेवक संगठन की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर लोहिया हेड डैम कहाँ पर स्थित है भैया? तो यह आपका स्थित है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर के खटीमा शहर में। आगे की ओर स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट संचालित है, तो कहाँ संचालित है? वह है उत्तरकाशी के गोविंद वन्यजीव अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। घटोत्कच मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया? तो वह स्थित है आपके चंपावत में। ऑप्शन नंबर डी सही है। घसतोली, माड़ातोली, जलीसिरा, बर्मी बुग्याल किस जिले में स्थित है भैया? तो वह है आपके चमोली में। खेट पर्वत किस जिले में स्थित है? तो वह आपका स्थित है टिहरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मई 1833 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? मसूरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। शीतला माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है भैया आपका नैनीताल में। ठीक है, हल्द्वानी में स्थित है नैनीताल के। आगे की ओर यशोधर मठपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशोधर मठपाल जी का जो जन्म होता है भैया वो भिकियासैंण में होता है, यानी नैनीताल के भिकियासैंण में 1939 को। ठीक है, डेट आप याद कर लेना, वैसे मेरे को 1939 याद में आ रहा है। आगे की ओर 21 सितंबर 1890 को तत्कालीन वायसराय के नाम पर किस शहर का नया नामकरण हुआ? तो किस शहर का हुआ था भैया? कालो का डांडा का। ठीक है, चलो भैया कालो का डांडा का क्या नाम रखा गया था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुमाऊनी भाषा के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन हैं? तो भैया कौन है? वह है गंगादत्त उप्रेती जी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही है। आगे की ओर चंद्रकुंवर ब्रतवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हिमवंत का प्रकाशन कब हुआ था? तो हिमवंत का जो प्रकाशन होता है वह होता है वर्ष 1945 में। आगे की ओर उत्तराखंड के कुंवर सिंह नेगी किस क्षेत्र से संबंधित हैं भैया?
तो ब्रेल लिपि के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। इंद्रासन सिंह संबंधित हैं। तो इंद्रासन सिंह, आपने एक इंद्रासन किस्म सुनी होगी भैया, ठीक है, चावल की, तो वह है कृषि से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, राज्य का प्रथम आदि परियोजना संचालित पार्क है। ये आदि नहीं होगा भैया, यह आपका हाथी परियोजना संचालित पार्क होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होना चाहिए था आपका राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। आदि नहीं, इसको हाथी कर लेना, आदि हो गया वैसे। चलो यहाँ पे हाथी कर लो, ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ठीक है। आगे की ओर, हेस्को नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो भैया किसने किया था? समाज सेवक अनिल जोशी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। किस मंदिर के निकट प्रसिद्ध चंद्रशिला पर्वत है? तो वह है आपका रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ में, ठीक है ना, तुंगनाथ मंदिर के पास। बढ़ते हैं आगे की ओर। महासु देवता मंदिर स्थित है। तो वह स्थित है आपके चक्राता के हनौल। महासु देवता हनौल में है ना, चक्राता के। तो देहरादून इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, हनौल मंदिर। चलो आगे की ओर। खुटानी नाला से पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए, यह किस जनपद में स्थित है भैया? नैनीताल में। आगे की ओर, मशक बीन वाद्य यंत्र किस देश का मूल वाद्य है? तो भैया स्कॉटलैंड इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित नृत्य है। तो हो जाएगा आपका तिब्बत के व्यापारों पर आधारित नृत्य है ब्याणा ब्याण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीम करोली बाबा जी का वास्तविक नाम था आपका, तो वह था लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, ठीक है। आगे की ओर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मंदिर स्थित है। तो आपका ऋषिकेश में स्थित है। आगे की ओर, शांति कुंज स्थित है। तो वह आपका हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी 1885 को, मई 1885 सही होगा। आगे की ओर, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया था? तो वह कर दिया गया था भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का। आगे की ओर, ठीक है, 2000 में इसका नाम बदला था, सन 2012 में। आगे की ओर, उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश के बीच दर्रा है। तो वह दर्रा है आपका श्रृंगकंठ दर्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कालीमठ घाटी स्थित है। कालीमठ जो घाटी है वह आपकी भैया रुद्रप्रयाग में स्थित है। आगे की ओर, पौड़ी गढ़वाल की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो वह आपकी बागेश्वर से नहीं लगती है, ठीक है। आगे की ओर, दारमा एवं व्यास घाटी के बीच है। तो वह क्या है भैया? आपका सिनला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखो, अब जो 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न आपने ना इनका उत्तर देना है आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो आपके पास भी है ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। कमेंट कर देना इसका आंसर। आगे की ओर, कार्तिकेयपुर के अंतिम कत्यूरी शासक थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप कमेंट कर देना। प्रागैतिहासिक स्थल लाखों डियर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर भी आप कमेंट में कर देना, ठीक है। आसान प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। केदार खंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है?
इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैदिक काल में उत्तराखंड के किस जन का शासन था? इसका आंसर भी आप भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान मिला होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।